میں यहाँ برسوں سے आपकी सोसाइटी में रहता हूँ और आप हजरात की बात से वाकिफ हैं कि मेरे कोई बहुत सी सियासी नज़रियात या कोई सियासी गठबंधन कभी नहीं रहा है, never been associated with any political party। लेकिन आज मैं यहाँ जो आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि एस.के. बग्गा साहब जो हमारे मौजूदा एमएलए हैं, वो बरसों से मेरे बहुत ही करीबी दोस्त रहे हैं और मैंने जब बाहर का इलेक्शन लड़ा है उन्होंने उसमें जो मेरी मदद फरमाई है उसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ बहुत खुलूस तरीके से। तो एक तो बात मुझे ये अर्ज करनी है कि ज़ाती तौर पे बग्गा साहब को मैं जानता हूँ और आप हजरात भी अब तक जान गए होंगे, 5 साल से ये यहाँ इलाके में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सियासी जिंदगी इनका भी कोई पुराना सियासी मकसद नहीं था, हालात ने इन्हें इस तरफ लाके खड़ा कर दिया और यह एमएलए बन गए। मकसद इनका हमेशा से जो है समाजी खिदमत का जज्बा रहा है और इन्होंने पिछले 5 साल में जो भी काम किया वो आप सबके सामने है। जाहिर है मैं समझता हूँ कि जब कोई आदमी इस तरह के काम करने लगता है समाज में तो उसमें उसकी मुखालिफत भी होती है और उसकी मुआवनत भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। वो कुछ काम कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन जो चीज देखने की है वो ये है कि क्या उस शख्स ने हमारी खिदमत में अपने खुलूस को शामिल रखा, या जिस तरह आमतौर से यहाँ एक रिवाज है, सियासतदां जो है आमतौर से वो जब किसी ओहदे पे पहुंचते हैं तो उसके बाद वो क्या क्या करते हैं वो किसी से पोशीदा नहीं। दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले 5 साल में जाती तौर पे कोई अंगुष्ठ उजमाई नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता कि बग्गा साहब ने हमारी खिदमत नहीं की बल्कि खिदमत के बदले अपना घर भर लिया या कुछ ऐसा किया। मैं समझता हूँ कि एक तो ऐसी मिसाल आपको कब मिलेगी, इसलिए भी आपके वोट के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने काम करके दिखाया है। और दूसरी चीज जो बड़ी है और जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ यहाँ खास तौर से तमाम भाइयों से, और मैं चाहता हूँ कि वैसे दूर तक भी जाए, और वो ये है कि हमें ये देखना है, जैसे मैंने आज किया कि मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रहा, लेकिन ये जरूर है कि बहरहाल हम समाज में रहते हैं तो इस समाज से कि जो कुछ हो रहा है, रुनुमा हो रहा है, उससे हम अपनी आंखें भी छुपा के नहीं रख सकते। वो सब हमें नजर आना चाहिए और नजर आता है। पिछले 5-6 वर्षों में हिंदुस्तान का जो भी माहौल हुआ है वो सबके सामने पोशीदा नहीं है, और जो आज की शक्ल उसने इख्तियार की है वो इंतहाई भयानक तस्वीर नजर आती है हिंदुस्तान की। लेकिन इन 5 सालों में ऐसे माहौल में अगर कहीं कोई खुशगवार तब्दीली रुनुमा हुई है तो आप शायद इस बात को मेरी मानेंगे कि वो सिर्फ दिल्ली में हुई। दिल्ली जो हिंदुस्तान का दिल्ली में पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की रहनुमाई में जिस तरह के काम किए हैं, जो गवर्नेंस की है, तो मेरा मानना है कि असल में जो सोशल वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसको सही मानों में दिल्ली में अगर किसी ने लागू किया है तो वो इस गवर्नमेंट ने, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने किया है। और आज अगर हम उसे जक्सटापोज करें, हमारी जो हुकूमत है, हिंदुस्तानी हुकूमत है, और जो दिल्ली की हुकूमत है, जब हम उन दोनों का मवाजना करें और उसे देखें तो हम पाएंगे कि जो काम अरविंद केजरीवाल ने एज चीफ मिनिस्टर दिल्ली में किए हैं वो पूरे हिंदुस्तान में